नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 8 के लिए हिंदी का पेपर। तो इससे पहले भी मैंने एक हिंदी का पेपर आपको अपलोड कर रखा है। ये है आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट है दोस्तों। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो भी पेपर मैं अभी आपको बना के बता रहा हूँ और इन्हीं में से आपका पूरा पेपर आएगा, तो आप इन प्रश्न पत्रों को अच्छे से देख लीजिए। और मैंने पहले बता रखा है कि मैं 100% नहीं 200% गारंटी लेता हूँ इस बात की। जो भी मैं प्रश्न पत्र अपलोड कर रहा हूँ उनको आप अच्छे से पढ़ें। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर पेपर कहाँ है, अपलोड कहाँ पे किया है। तो उनको दिखता नहीं है, वो चैनल पे जाके देखते नहीं है, एक ही वीडियो को देखते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कक्षा 8 की। उसको आप पूरी को सर्च करें, आपको सारे प्रश्न पत्र वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं पेपर स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन से बात करेंगे। यहाँ पे तंद्रालस शब्द का अर्थ क्या है? आलस्य से हुआ, नींद से जगा हुआ, उन्माद से अग्रस्त, नींद से अलसाया हुआ। तो चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर चूज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है, आपको याद होगा। इसके बाद देखिए, लेखक को बस कैसी लग रही थी? तो लेखक को बस दयनीय लग रही थी, खराब, जर्जर या टूटी फूटी। तो वह उनको दयनीय लग रही थी, यानी कि उसको उनको उस पर दया आ रही थी, जो कि एक वृद्धोया के साथ यानी कि बुढ़ापे की ओर अग्रसर थी, तो उस पर उनको देख के दया आ रही थी। बाकी खराब, जर्जर मतलब जर्जर थी, टूटी फूटी ये तो थी। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब दे देते थे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने साथियों, फटाफट आपको इनका आंसर देना है। आगे देखिए, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? मोर, कबूतर, बाज या गिद्ध। इसके बाद देखिए, यहाँ पे टोपी पाठक के लेखक का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथियों। मैं आपको बार बार कहने से कोई मतलब तो है नहीं कि मैं आपको बार बार कहूँ कि यही पेपर आएगा यही पेपर आएगा। बस आपको विश्वास करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ एजुकेशन लाइन पे आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो एकदम सही है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे देखिए, बस आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, बाकी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आप ये देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पटुकोटी ज़िले में किस चीज़ की धूम मची हुई थी? इसके बाद देखिए, यहाँ पे दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, इसमें जुड़ा हुआ है दुर उपसर्ग, ठीक है, ये हलंत वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अब प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो मुखिया शब्द में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुखिया, ठीक है, तो मुख प्लस ईया, ठीक है, तो ईया वाला जो लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया है? ये आपका प्रश्न है वो 2 नंबर का है। दीवाने शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? साथ ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे हैं जो कि मैं आपको लगातार वीडियो में बताता रहता हूँ कि इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, फिर भी आप नहीं पढ़ते, तो ये आपकी गलती है। मेरे द्वारा आपको एकदम अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया था? कामचोर कहानी में बच्चों ने क्या निर्णय लिया? इसके बाद देखिए, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई है? ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक ऊपर प्रश्न आया था, देखिए कहाँ पे आया था, ये देखिए, पटुकोई जिले में किस चीज़ की धूम मची हुई थी? तो साइकिलों की, ठीक है। इस तरह से आप पूरा पेपर एक बार पढ़ेंगे ना, जब आपके पास पेपर आए एग्जाम में भी, तो एक बार आप उसको देखें। जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको आप छोड़ दीजिए, पहले टिक मत करिए, ताकि बाद में उसका आंसर आपको उस पेपर में भी मिल सकता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पूछा गया है आपको निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। एक दिया गया है आपका धनी। धनी का मतलब क्या होता है कि जो पैसों से धनी होता है, जिसको अपन बोलते हैं धनवान, पैसे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा वो आपको बनाना है, निर्धन आएगा यहाँ पे, ठीक है, लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ, निर्धन। सेकंड देखिए, नया। नया का पूरा कहाँ हो जाएगा? पुराना। कितना ईजी है ना। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। अब यहाँ पे देखिए, धरती, तो धरती का आप लिख सकते हैं धरा, भूमि और वसुंधरा। धरती, भूमि और वसुंधरा, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, संसार। संसार का आप लिख सकते हैं विश्व। एक तो विश्व लिख सकते हैं, पूरा विश्व की बात की जा रही है, जैसे कि अपन बोलते हैं पूरे संसार की बात की जा रही है, ठीक है। इस तरह से आप इसका लिख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते थे? ये देखिए, बड़े क्वेश्चनों में भी आ रहा है
इसके बाद देखिए यहाँ पे पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोजे पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पे आपको बताना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद देखिए घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ। अब यहाँ देखिए बाज, चलिए एक और पर्सन अभी आया था, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरा, तो बाज गिरा, यही बात हुई ना भी। देखिए ऐसे आप पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे पर्सन मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा में जो 19 नंबर का प्रश्न दिया गया है, गवैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। इंपॉर्टेंट हो गया ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके एक सार्थक शब्द वाक्य आपको बनाना है। जैसे कि साहस, अगर तुम साहस करोगे तो एग्ज़ाम में बिल्कुल मतलब निश्चित पास होगे, बन गया। विशाल, हिमालय पर्वत बहुत ही विशाल पर्वत है, बन गया। निर्मल, निर्मल का आप बना सकते हैं कि ये बहता पानी बहुत ही निर्मल और स्वच्छ है, ठीक है। उद्यम, उद्यम का आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए अथवा दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन आपको बनाने हैं। अब बहुवचन आप बनाए लेंगे यार, एक बार मैं बता देता हूँ। रातें, बातें, नदियाँ और लड़के, ठीक है। ये मैंने बता दिया, लिख के आपको बता दिया, आप इनको लिख सकते हैं। बाकी इतने इजी तो आपको आते हैं। आगे देखिए, आपके पड़ोस में वृक्ष कटाई हो रही है, आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार से समझाएंगे उनको, ठीक है। इसके बाद देखिए, सड़क पर चलते समय आप अपना द्वारा चलाई जाने वाली मतलब पेश की जाने वाली सावधानियाँ आपको बतानी है। यानी कि आप सड़क पर चल रहे हैं, उस समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानियों के नाम आपको लिखना है। मैंने पहले बता रखा है। 1000%, 1000% की बात कर रहा हूँ, 100, 200, 500 की नहीं, 1000% ये प्रश्न आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था, ठीक है। तो अब ये प्रश्नों की बात करते हैं, इसको आपको पढ़ना है। बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था, तो यहाँ पे देखिए पहला लाइन में लिखी गई है कि वह एक मचिए पर बैठकर काम किया करता था। बदलू किसके पहुँचते ही मचिया मंगवाता और क्यों, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे लिखा है, बात पुरानी थी, मेरे गांव में मुझे लल्ला कहकर तुरंत मछिया मंगा देता। ये देखिए, वह मुझे लल्ला कहता और पेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत खटिया या मछिया मंगा देता। तो यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, बदलू के बारे में। और यहाँ पे नाम नहीं आ रहा किसका आ रहा, एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए अगला है, दोपहर के समय प्राय कौन उसके पास आकर बैठता था, वही बदलू बैठता था। बदलू चूड़िया के जोड़े को किस प्रकार देखा करता था, तो यहाँ पे देखिए लगभग रोज़ वह 4-6 जोड़े चूड़िया बनाता। पूरा जोड़ा बना ले पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना। इसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दवा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने के लिए तैयार, यानी कि वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्तियां थामने को बैठा है एक हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। 25 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित के संदर्भ में आपको क्या करना है कि एक वार्तालाप आपको लिखना है, ठीक है। या फिर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, अमित कुमार, अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम पूरा कराने हेतु अपने प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अंतिम प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध का निर्माण करना है। इनमें से आप देख लीजिए किसी एक पे आप कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट पेपर मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड पेपर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये थर्ड पेपर है, 2 पेपर हो गए, 2 पेपर और है। इनको आप पढ़ लेंगे तो हिंदी का एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होगा। आप पूरी किताब पढ़ोगे, इससे अच्छा मैं आपको जो पेपर बता रहा हूँ आप उसको पढ़े, विश्वास करें, एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। मिलेंगे नए पेपर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका कोई भी कमेंट आप कमेंट करते रहिए, और भी वीडियो में लगातार आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, देखते रहिए।